सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ सीपीयू और इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल। इसमें क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए साइकिल। जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है वो एक साइकिल कंसिस्ट करती है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब भी हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, वो एक साइकिल होती है जिसमें कि उसमें हम एक नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं, फिर उसको रनिंग स्टेट में डालते हैं, रेडी स्टेट में डालते हैं। फिर वो प्रोसेस क्या होता है, हम इनपुट देते हैं उसमें सिस्टम सीपीयू को, और हम आउटपुट के लिए वेट करते हैं। इसमें मतलब कि हम सीपीयू की एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करवाते हैं और इनपुट, ठीक है, सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूशन करवाते हैं किसी भी अपने प्रोसेस की, और हम इनपुट दे देते हैं और आउटपुट के लिए वेट करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड द इनपुट आउटपुट वेट। इन सिंपल टर्म्स, द ड्यूरेशन फॉर विच अ प्रोसेस गेट्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, वो ड्यूरेशन, वो टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जिसमें कि एक प्रोसेस, ठीक, इन फॉर विच अ प्रोसेस गेट्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, जिसमें कि एक प्रोसेस है जो उसको सीपीयू का कंट्रोल मिलता है, जिसको एक प्रोसेस को एक ड्यूरेशन है टाइम की जिसमें एक प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल मिलता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सीपीयू बर्स्ट टाइम। जब प्रोसेस को कंट्रोल मिल गया सीपीयू का, उसको हम बोलते हैं सीपीयू का बर्स्ट टाइम। एंड द कंसेप्ट ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, और जो कंसेप्ट है सीपीयू के कंट्रोल को गेन करने का, वो उसको हम कहते हैं फुल को सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, जब हमने सीपीयू को, जब एक प्रोसेस ने सीपीयू का कंट्रोल संभाल लिया तो उसको वो कहता है कि सीपीयू बर्स्ट टाइम। जिस टाइम ड्यूरेशन में एक प्रोसेस ने सीपीयू का कंट्रोल संभाला है, दैट इज सीपीयू बर्स्ट टाइम। एंड द कंसेप्ट ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द सीपीयू इज द सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट, जो इनपुट आउटपुट बर्स्ट होता है वो एक कंसेप्ट है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। इनपुट आउटपुट बर्स्ट क्या है, एक कंसेप्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं एक सिस्टम को और वो हमें रिटर्न में आउटपुट देता है। ठीक है ना, प्रोसेस अल्टरनेट बिटवीन दीज टू स्टेट्स। जो प्रोसेस चलता है वो इन दो स्टेट्स के, कोई भी प्रोसेस है हमारा वो इन दो स्टेट्स के बीच में चलता है। किस किस केस में, सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड द इनपुट आउटपुट वेट। प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द सीपीयू बर्स्ट। जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू बर्स्ट से बिगिन होता है। इसको हम डायग्राम समझेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ये डायग्राम है, क्या हमारे पास एक ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है, क्या हो रही है, इसमें किसी भी एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है वो सीपीयू बर्स्ट से ही स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है, सीपीयू बर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय एन इनपुट बर्स्ट, और उसको फॉलो कौन कर रहा है, इनपुट बर्स्ट। ठीक है, जिसमें प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो रही है सीपीयू बर्स्ट से, उसको आगे के फॉलो कौन कर रहा है, इनपुट आउटपुट बर्स्ट। ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय अनदर सीपीयू बर्स्ट। फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट को नेक्स्ट फॉलो कौन कर रहा है, सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, फिर आ जाता है इनपुट आउटपुट बर्स्ट, और एंड सो ऑन। ऐसे ही इसमें प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती रहती है। पहले सीपीयू बर्स्ट स्टार्ट करता है इस चीज़ को, फिर क्या होता है, फिर उसको इनपुट आउटपुट बर्स्ट क्या करता है, फॉलो करता है। सीपीयू बर्स्ट में लोड, स्टोर एंड ऐड, स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम इसमें जो भी हमने फाइल में से पढ़ा है वो इसमें हम चीज़ों को, जैसे कि किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें सीपीयू में हमने कहीं से कुछ प्रोग्राम पढ़ा, ठीक है ना, कहीं से कुछ मतलब कि कोई एक हमें टॉप प्रोग्राम दे दिया, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने अपनी चीज़ें ऐड करते रहे। ठीक है, लोड करते रहे हमने फाइल में से पढ़ा। और इनपुट आउटपुट बर्स्ट में क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे के आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, सीपीयू बर्स्ट में जब दोबारा फॉलो किया उसने, स्टोर, इंक्रीमेंट, इंडेक्स, राइट टू फाइल, जिसने इंक्रीमेंट इंडेक्स है जो वो स्टोर किया, ठीक है, फाइल में। फिर इनपुट आउटपुट के लिए हमने इंतज़ार किया। फिर दोबारा क्या हुआ, फिर दोबारा
फाइल से जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था फिर दोबारा उसमें लोड किया और उसमें ऐड की और चीज़ें, ठीक है। फिर हमने फिर इनपुट आउटपुट, ऐसे ही हमारा एक प्रोसेस चलता जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट। ये कि ऑल्टरनेट सीक्वेंस है सीपीयू और इनपुट आउटपुट बर्स्ट का, जिसमें कि एक प्रोग्राम में हम अपनी फाइल अपनी फाइल से पढ़ के कुछ चीज़ लोड भी कर रहे हैं, कुछ ऐड भी कर रहे हैं सीपीयू में। फिर हम सीपीयू, दैट इज सीपीयू बर्स्ट सॉरी और फिर क्या हो रहा है, हम फिर इनपुट दे के इसमें आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं, दैट इज सीपीयू बर्स्ट। ऐसे ही एक प्रोसेस चलता जा रहा है। पहले सीपीयू में हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, फिर इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं, फिर सीपीयू में कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे हम आगे आगे करते जा रहे हैं। द फाइनल सीपीयू बर्स्ट एंड्स विद अ सिस्टम रिक्वेस्ट टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन। जो फाइनल सीपीयू बर्स्ट है वो एक सिस्टम रिक्वेस्ट से एंड होता है कि सिस्टम कहता है कि अब अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर दो, ठीक है। जो फाइनल सीपीयू बर्स्ट है उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो रिक्वेस्ट करता है कि अब तुम अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करो, टर्मिनेट करो, या फिर कंप्लीट, टर्मिनेट मीन्स कंप्लीट कर दो, ठीक है, ताकि वो कुछ और भी कर पाए, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। जो सीपीयू बर्स्ट साइकिल, सीपीयू और इनपुट बर्स्ट साइकिल है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है। सीपीयू इनपुट और बर्स्ट साइकिल है जो द सीपीयू, जैसे कि देखो सीपीयू और इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल है जो इज़ ग्रेटर देन इज़ ऑलवेज ग्रेटर होता है ये ज़ीरो से, ठीक है। अब दिस साइकिल हैज़ 4 प्रोसेसेस। सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल की 4 प्रोसेसेस हैं। एनी गैसेस, कोई गैस कर सकता है कि कितने प्रोसेसेस हैं, मतलब कि अगर 4 प्रोसेसेस हैं, मैंने चलो ये तो बता दी कि 4 प्रोसेसेस हैं, कि कौन से प्रोसेसेस हैं। चलो मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज़ fetch process, and the second is execute process, third is decode process, and the fourth one is store process. अब fetch process में क्या होता है, fetch process में क्या होता है, हम इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इन डिकोड प्रोसेस में हम अपना प्रोग्राम है जो अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भरते हैं। जैसे कि हम लैपटॉप में करते हैं, एक प्रोग्राम होता है हमारे पास, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है प्रोग्राम की, उसको हम डिकोड करते हैं, मतलब कि दोबारा से अपने, जैसे हमारे को एक प्रोग्राम मिल जाता है उसमें क्या होता है, हमारे को किसी को टेस्ट होता है, मान लो कोई भी एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि हमें एक प्रोग्राम देते हैं, हमें उसको डिकोड करना होता है, दैट इज़ डिकोड प्रोसेस। हमें एक कोड मिल जाता है, उसको हमने दोबारा कोड करना होता है, दैट इज़ डिकोड प्रोसेस। एंड द फोर्थ वन इज़ एग्जीक्यूट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है उसको हमने टर्मिनेट करके देखना होता है, फिर एग्जीक्यूट करवा के देखना होता है कि क्या हमारे पास उसका रिजल्ट आया। न स्टोर प्रोसेस, फोर्थ वन इज स्टोर प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोसेसेस को स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे आगे के लिए काम आए वो। सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट आर इंटरकनेक्टेड। सीपीयू और इनपुट आउटपुट बर्स्ट हैं जो वो इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि वेब सर्वर, ठीक है, लाइक वेब सर्वर इन विच सीपीयू बर्स्ट वैन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे कि वेब सर्वर है जैसे कि वेब सर्वर में क्या होता है, जो सीपीयू बर्स्ट है वो रिक्वेस्ट क्या करता है, प्रोसेस करता है। और जो इनपुट आउटपुट बर्स्ट है वो वैन रीडिंग और राइटिंग डाटा टू स्टोरेज, वो रीड और राइट करता है डाटा को स्टोरेज में, ठीक है। The input CPU and input output bursts are interconnected like web server in which CPU bursts when processing request and input output bursts when reading or writing data to storage. So आज के ये था हमारा CPU और input output burst cycle. So आज के लिए thank you so much.